ओके पीपल वी विल डू बेसिकली इस सवाल को कीजिए जरा फटाफट। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक है भाई साहब, यहाँ पे आपको ऑल्टरनेटिव 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, 5x प्लस 3y, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 5? फटाफट करना है भाई साहब। ठीक है, दिस विल बी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। ठीक है, और दूसरा क्या है आपका भाई साहब? 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। यहाँ पे आपको x प्लस y की वैल्यू निकालनी है, आप दोनों को ऐड कर दीजिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो? व्हाट विल बी द 3 प्लस 5? 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 9 प्लस 7 दैट इज 16। अब इस पूरे को डिवाइड कर दीजिए भाई साहब 8 से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बोलो? चलो पहले ऐसे कर लेते हैं, 8 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 16। इस पूरे को डिवाइड कर दो भाई साहब 8 से, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। एक्स प्लस वाई की वैल्यू हो गई भाई साहब 2। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ठीक है, ये दोनों मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे भी भाई साहब ऐसा रेड में है, वो होमवर्क है। ठीक है, कह रहे आई वांट दिस टू बी डन, आई विल बी चेकिंग फॉर दिस टुमारो। ओके, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। कोई सा भी भाई साहब उठा लेते हैं इसमें। लेट्स से आपका है यहाँ पे थर्ड वाला, क्या है भाई साहब? x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 11 है, और दूसरा इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो आप भाई साहब किसी एक को एलिमिनेट कीजिए, या तो x को या तो y को। अगर मुझे x को एलिमिनेट करना है, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा सेकंड इक्वेशन क्या है? ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो ये हो गया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 22। क्या ये समझ में आ रहा है? अभी हम करेंगे यहाँ पे सबट्रैक्टिंग। सबट्रैक्टिंग, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, और ये हो गया माइनस। ठीक है, ये आपका कैंसिल हो गया, माइनस 5y हो गया, ये कितना हो जाएगा बोलो? माइनस 27, नहीं 22 प्लस 7 29 ना, -3, हाँ, तो दिस विल बी 29 ना, ये हो गया आपका 29। सो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -29 बाई -5, कैंसिल हम करेंगे तो y की वैल्यू आ गई 29/5। ठीक है, x की वैल्यू भाई साहब कितनी आ जाएगी बोलो? x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 11 माइनस वाई, दैट इज 11 माइनस 29/5। कर लो भाई साहब यहाँ पे 5, 11 5 जा 55 माइनस 29, 9 प्लस 6 हो गया आपका 15, 5 4 से 2 गया 2, 26/5। तो x की वैल्यू हो गई भाई साहब 26/5, और y की वैल्यू हो गई 29/5। ठीक है, अपन ने इसको किया है भाई साहब। ठीक है, आई वॉन्ट ऑल ऑफ दिस टू बी डन इन होमवर्क। बहुत बढ़िया भाई साहब, ये मुझे सब चाहिए होमवर्क में। ठीक है, ओके ओके ओके, दोनों से बोल रहा हूँ, दोनों बोर्ड से। ठीक है, बाई इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो लेट्स से अपन भाई साहब कोई एक को उठा लेते हैं यहाँ पे, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, तो किसी एक कोएफिशिएंट को हमको बराबर करना है, या तो x का या तो y का। ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे x माइनस 2y इज इक्वल टू -10, और इसका कितना है भाई साहब? 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -12। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन ने इसको, ये इक्वेशन 1 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, ये हो गया आपका 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -12, ये इक्वेशन 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? 3x माइनस 6y इज इक्वल टू -60। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। इसको अपन कर रहे हैं भाई साहब सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया आपका प्लस। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 6 माइनस 5y, ये हो गया आपका y, 60 माइनस 12 कितना हो जाएगा बोलो? अरे भाई साहब बोलो, 60 माइनस 12 48 ना। ठीक है, तो y की वैल्यू हो गई भाई साहब 48।
अभी इसको किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूटिंग सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू -10 है, x माइनस 2 इंटू 48 इज इक्वल टू -10। इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 96 इज इक्वल टू -10। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -10 प्लस 96, दैट्स बेसिकली 86, ठीक है। तो x की वैल्यू हो गई भाई साहब 86। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? x की वैल्यू हो गई 86, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर? क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। तो ये वाले आपके भाई साहब, बाकी वाले क्या हो जाएंगे, होमवर्क, ठीक है। तो दिस विल बी बेसिकली होमवर्क। क्लियर है? ओके ओके ओके। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। कोई एक को उठा लेते हैं भाई साहब यहाँ पे, लेट्स से इसको उठा लेते हैं, ठीक है। सो ये है आपका क्या, 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13 है, और यहाँ पे 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2 है। इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम मान लेंगे कि 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v, ठीक है। तो लेट 1/x इज इक्वल टू u एंड लेट 1/y इज इक्वल टू v। तो 2/x को अपन क्या लिख सकते हैं, 2u प्लस 3y को अपन क्या लिख सकते हैं, 3v इज इक्वल टू 13। ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन 1, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। इसको क्या लिख सकते हैं, 5u माइनस 4v इज इक्वल टू -2। ये हो गया आपका भाई साहब इक्वेशन 2, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन 2, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, इसको कर दो भाई साहब मल्टीप्लाई 5 से, 5 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 10u माइनस 8v इज इक्वल टू -4। यहाँ पे हो गया आपका भाई साहब 10u, 5 3 15v, 15v इज इक्वल टू 13 5 ये हो गया आपका 65, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसको, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ठीक है। ये आपका कैंसिल हो गया, 18 प्लस 5 हो जाएगा ये -23v, -23v इज इक्वल टू -69। तो देयरफॉर v की वैल्यू क्या हो जाएगी, -69 बाई -23। तो ये हो गया आपका 3, ठीक है। v का वैल्यू हो गया भाई साहब कितना, 3। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? अभी इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूटिंग ये वाले 1 में सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है, 1 में या 2 में, substituting the value of v in equation 1, कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, 2u प्लस 3v, 3v मतलब 3v इज इक्वल टू 13। तो 2u प्लस 3 इज इक्वल टू 13। इसका कितना हो जाएगा बोलो, 2u प्लस 9 इज इक्वल टू 13। तो देयरफॉर 2u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 माइनस 9 दैट इज 4। तो u की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 4, ठीक है। अब आते हैं भाई साहब जो हमारा अजम्पशन था, तो अपन ने क्या अजम कर रखा था भाई साहब, अभी u की वैल्यू आई है भाई साहब 4, मतलब क्या हो गया, आपने भाई साहब u किसको अज्यूम किया था, 1/x को ना, 1/x को अज्यूम किया था, तो 1/x इज इक्वल टू 4। सो देयरफॉर x क्या हो जाएगा, 1/4, ठीक है। x की वैल्यू हो जाएगी 1/4, ठीक है। कह रहा भाई साहब उल्टम पुल्टम, ओके। इसी तरह से भाई साहब 1/y को आपने क्या अज्यूम कर रखा था, v, और v की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है आपकी 3, v की वैल्यू आई है 3। सो देयरफॉर 1/y इज इक्वल टू 3। तो देयरफॉर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3। यहाँ पे x की वैल्यू हो गई भाई साहब 1/4 और y की वैल्यू हो गई 1/3। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। ओके, बाकी सब आपके होमवर्क, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे अपन प्रॉब्लम्स करेंगे। अ 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, द सम इज इक्वल टू द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। चलिए फटाफट करना है भाई साहब। तब तक भाई साहब इधर कौन कौन गुल है भाई साहब, मोहन बाबू, हाँ, हर्ष, वेरी गुड।
और इधर कौन बोले? जानवी एंड तन्मय। निक्षु भी एब्सेंट है ना? अच्छा। चलिए भाई साहब, यहाँ पे क्या करना है? अ 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, तो अपन क्या मान लेंगे? देखो 2 डिजिट नंबर में एक 10 डिजिट होगा और एक 1 डिजिट होगा। ठीक है, जैसे आपका भाई साहब समझ लो कोई नंबर है 34, तो इसमें भाई साहब 10 डिजिट क्या हो गया? 3, और यूनिट डिजिट क्या हो गया? 4। एक्चुअली 34 को अपन कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 10 प्लस 4, ऐसा लिखेंगे ना, 3 इंटू 10 प्लस 4। ठीक है, तो लेट हम मान लेते हैं द टेंस digit be x and the units digit be y. Let the tens digit be x and the units digit be y. ठीक है, क्लियर है? तो therefore नंबर क्या हो जाएगा? therefore the number is, बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा? 10x प्लस वाई, है कि नहीं? ये हो जाएगा आपका नंबर। और 2 डिजिट नंबर, ठीक है, तो आपका पहला इक्वेशन क्या बन रहा है भाई साहब? इस सेंटेंस को पढ़िए, 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, तो नंबर क्या है आपका? नंबर है आपका 10x प्लस वाई, अ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 3 मोर देन मतलब 3 प्लस, ठीक है, 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। सम ऑफ द डिजिट्स है, डिजिट्स आपका एक्स और वाई है। 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। क्या ये समझ में आ रहा है? या इसको ऐसे लिखिए या तो ऐसे। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? 3 प्लस 4x प्लस 4y, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा भाई साहब, इससे भी और इससे भी। 4x प्लस 4y, 10x प्लस y, तो 10x माइनस 4x कितना हो गया बोलो? 6x। y माइनस 4y, ये कितना हो गया बोलो? माइनस 3y इज इक्वल टू 3। इसको अपन डिवाइड कर देंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन नंबर 1। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। आर वी क्लियर? ओके, अभी अपन सेकंड पे आते हैं। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, नंबर क्या है भाई साहब आपका? नंबर है 10x प्लस वाई। नंबर ये है, डिजिट्स क्या है? x और y है। समझ में आ रहा है? जैसे अगर मैं बोलूं नंबर क्या है? 34, लेकिन डिजिट्स क्या है? 3 और 4 है। ठीक है, ओके। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, 18 इज एडेड टू द नंबर, द सम इज इक्वल टू द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। देखो अगर मैं 34 का भाई साहब इंटरचेंज कर रहा हूं तो ये क्या बन जाएगा? 43। मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? अगर आपका है यहाँ पे 3 इंटू 10 प्लस 4 ओरिजिनल नंबर, तो अभी क्या हो जाएगा? 4 इंटू 10 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आपका ओरिजिनल नंबर क्या है? ओरिजिनल नंबर भाई साहब आपका क्या है? 10x प्लस वाई। तो न्यू नंबर आपका क्या हो जाएगा? न्यू नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। न्यू नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, ये कितना हो जाएगा बोलो? 10y प्लस x। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, तो अगर आपने 18 ऐड कर दिया इस पे, ठीक है, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, द सम इज इक्वल टू द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। तो नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, ये कितना हो जाएगा? 10y प्लस x। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ये 10x माइनस x, तो ये हो गया 9x। y माइनस 10y माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 18। इसको इधर लिया, ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया भाई साहब 9 से, तो ये कितना हो गया? x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, अभी हम कर रहे हैं इसको सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्टिंग अगर कर रहे हैं, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। ठीक है,
2x माइनस एक्स, ये x हो गया, ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस 2 हो गया 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 3। ठीक है, ओके, सब्सटीट्यूटिंग, ठीक है, अगर हम भाई साहब इसको सब्सटीट्यूट करें, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, कितना हो जाएगा भाई साहब, इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना भाई साहब, दिस विल बी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 6, ये हो गया माइनस 5, तो माइनस वाई की वैल्यू, तो देयरफॉर वाई की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 5। ठीक है, तो देयरफॉर नंबर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो गई ये और y की वैल्यू, देयरफॉर द नंबर इज, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 10 प्लस 5 दैट इज 35। ठीक है, अभी ये इकलौता ऐसा चैप्टर है जहां पे आप आंसर्स खुद चेक कर सकते हैं while doing the problem itself। ठीक है, चलो पहले हम देखते हैं, 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। 2 डिजिट नंबर क्या है आपका, देखो अगर आप आंसर चेक कर रहे हो, लेट्स से रफ में आप आंसर चेक कर लो यहाँ पे। ठीक है, सो लेट्स से भाई साहब यहाँ पे आपने रफ में आंसर चेक करना है। ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब 2 डिजिट नंबर दैट इज 35 है। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 3 मोर देन, 35 इज इक्वल टू 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स दैट इज 3 प्लस 5। कर लो भाई साहब यहाँ पे 3 प्लस 5 कितना होता है 8, 8 फोर जा कितना होता है 32, क्या ये दोनों बराबर, पहला वाला कंडीशन जस्टिफाइड। इफ 18 इज एडेड 35 पे आप 18 ऐड कर दो, कितना होना चाहिए 53, देख लो भाई साहब 8 प्लस 5 13 और ये 52, 35 का क्या बन गया 53, इंटरचेंजिंग ऑफ डिजिट्स हो गई, तो इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, सो द नंबर इज देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर, द ओरिजिनल नंबर और द गिवन नंबर इज 35। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाक से जल्दी से करनी है। एक्स और वाई के वेरिएबल्स मानिए, हो गया, डन डन डन। The total cost of 8 books and 5 pens, ठीक है, is 420 rupees। तो अपन यहाँ पे क्या मान सकते हैं, let the cost of one book be rupees X and the cost of one pen be rupees Y। The total cost of 8 books, that is 8x plus 5y is equal to 420।
ठीक है, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 420, ये हो गया भाई साहब आपका पहला इक्वेशन, है कि नहीं। 8 बुक्स एंड 5 पेन्स इज 420, ठीक है, एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स एंड 8 पेन्स, ठीक है, तो 5 बुक्स मतलब 5x प्लस 8 पेन्स, दिस इज इक्वल टू 321, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन नंबर 2। ओके ओके ओके, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। आपको बेसिकली फाइंड क्या करना है, कॉस्ट ऑफ वन बुक। तो टू फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है आपका x प्लस 2y, दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड। समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन बुक एंड 2 पेन्स, कैसे करेंगे भाई साहब इसको, इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई साहब, देखो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लो 5 से और इसको मल्टीप्लाई कर लो 8 से, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 8 5 जा 40x प्लस 8 8 जा 64y, दिस विल बी इक्वल टू 8 1 जा 8, 2 8 जा 16, 3 8 जा 24 और ये हो गया 25, 5 8 जा 40, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 2 8 जा 16, 3 8 जा 24 और ये हो गया 25, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब 5 से, तो ये हो गया आपका कितना 40x प्लस ये हो गया 25y इज इक्वल टू 0, 2 5 जा 10, 4 5 जा 20, ये हो गया 21, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भाई साहब यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, अभी अपन कर रहे हैं भाई साहब सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग में भाई साहब कितना आ जाएगा, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना आ गया बोलो, 9 प्लस 5 14, 5 से 2 गया 3, 39y आ गया ये, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 8, ये हो गया 6, 5 से 1 गया भाई साहब 4, है कि नहीं, करके देखो भाई साहब यहाँ पे 468 को अगर मैं 39 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, 39 वन जा 39, 9 प्लस 7 16, ये हो गया 39, 39 टू जा 78, ठीक है भाई साहब, क्लियर है। सो देयरफॉर y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 468 बाई 39, तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना 12, ठीक है, y की वैल्यू हो गई भाई साहब 12, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो देयरफॉर अभी हम यहाँ पे करेंगे भाई साहब सब्स्टिट्यूटिंग, y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई भाई साहब 12, y की वैल्यू आ गई 12, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग, यहाँ पे अगर हम करते हैं सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में डाल दो 1 या 2, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 420 है भाई साहब, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 5y, तो 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 420, 8x प्लस 60 इज इक्वल टू 420, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे भाई साहब कितना हो जाएगा, दिस विल बी 8x इज इक्वल टू 420 माइनस 60, ये हो गया आपका कितना भाई साहब 360, 8x की वैल्यू हो गई 360, तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 360 बाई 8, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, x की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई भाई साहब 45, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन, क्या माना था हमने x को, ओके, वन बुक इज रुपीज भाई साहब कितना 45 एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन इज रुपीज कितना भाई साहब y, दैट इज 12, ठीक है, सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन बुक एंड 2 पेन्स, ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी इक्वल टू रुपीज 45 एक बुक का, और 2 पेन्स का कितना हो जाएगा 2 इंटू रुपीज 12, so that will be equal to rupees 45 plus 24, so that will be equal to how much, 5 plus 4 9, 4 plus 2 6, आंसर इतना आ जाएगा 69, ठीक है। इसको अगर चेक करना हो भाई साहब रफ में तो कैसे चेक करेंगे भाई साहब, तो ये तो हमारा मुद्दा नहीं है 69 रुपीज, हमको भाई साहब जो इक्वेशन दिया हुआ है उसके हिसाब से अगर चेक करना हो रफ में, ठीक है,
तो देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा बोलो? 8 आपने निकाला ना, यहाँ पे एक बुक का कॉस्ट कितना है? 45। तो 8 इंटू 45 कितना हो जाएगा भाई साहब? 5 8 40, 8 4 32 प्लस 4 360। ठीक है, 8 बुक्स का कॉस्ट हो गया। और 5 पेन्स का भाई साहब 5 इंटू 12 तो कितना हो गया बोलो? 60। इस पे दोनों में ऐड कर दो। ठीक है, 6 + 6 12, 420 आ रहा है भाई साहब 420। ठीक है, तो आंसर इज करेक्ट। ओके, दूसरा वाला देखते हैं। 5 बुक्स, ठीक है, यहाँ पे भाई साहब आपका है कितना? 5 बुक्स। तो 5 इंटू कितना हो जाएगा भाई साहब? 45। ये कितना आएगा बोलो? 5 5 से 25, 4 5 से 20, 21 22। 5 बुक्स का। एंड 8 पेन्स, 8 पेन्स मतलब 8 इंटू 12 दैट इज हाउ मच? 96। इन दोनों को ऐड कर लो। 5 + 6 11, 9 + 10 11, 1 12, 2 + 1 3, है ना? 321 आ रहा है भाई साहब 321। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर? ओके ओके ओके, तो आपका आंसर करेक्ट है भाई साहब। ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है। तुम लोग का कल एग्जाम कौन सा है? कल नहीं है ना, परसों है 20। अच्छा, तुम्हारा क्या है कल? हिस्ट्री, हिंदी और हिस्ट्री ना, दोनों का मैंने टेस्ट ले लिया था ना इधर। नहीं, हिस्ट्री का लिया था, हिंदी का नहीं लिया था ना। हिस्ट्री का हो गया था ना जो टेस्ट है वो। और परसों क्या है? तो मैं ही देख लेता हूँ, इनको कुछ याद ही नहीं रखता भाई साहब। हाँ, मराठी और ज्योग्राफी, अरे वाह, इसका भी टेस्ट हो गया है ना, मराठी और ज्योग्राफी का? हमारे फाइनल एग्जाम 3 मार्च, फरवरी। इतनी जल्दी खत्म कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। हम्म, तुम्हारा कब से हो रहा है? नहीं मालूम। 25 के बाद? हो गया। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे? देखो, लेट इनकम ऑफ 1 पर्सन बी 9x। तो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? इनकम ऑफ अदर पर्सन इज कितना हो जाएगा? 7x, है कि नहीं? 9:7 है, तो एक का इनकम अगर हमने मान लिया 9x है, तो दूसरे का इनकम कितना हो जाएगा? 7x। इसी तरह से भाई साहब एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो एक्सपेंसेस लेट एक्सपेंसेस ऑफ 1 पर्सन, या फर्स्ट पर्सन लिख देते हैं यहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब लेट से आपका फर्स्ट पर्सन और ये सेकंड पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन, एक्सपेंस ऑफ फर्स्ट पर्सन भी कितना? 4y। ठीक है, सो देयरफॉर एक्सपेंस ऑफ सेकंड पर्सन ये कितना हो जाएगा? इज 3y, है ना? सेविंग्स क्या होता है भाई साहब? सेविंग्स अपने को मालूम है, सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस, है कि नहीं? ठीक है, दोनों का भाई साहब सेविंग्स कितना है? 200 है। तो इसका भाई साहब देखो इनकम कितना है? इनकम है 9x,
और भाई साहब एक्सपेंस है 4y, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 200। ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन 1। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, पहले वाले का। ठीक है, सेविंग्स ऑफ द फर्स्ट पर्सन इज दिस मच। ओके, और दूसरे वाले का बताओ भाई साहब, दूसरे वाले का 7x, इसका भाई साहब सेविंग 7x है, सॉरी इनकम, और भाई साहब एक्सपेंसेस इतना है, तो 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 200। ठीक है, 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 200। ये हो गया भाई साहब इसका सेविंग्स। तो ये हो गया भाई साहब इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी आप कर लो भाई साहब यहाँ पे इसको अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया किससे भाई साहब 3 से, इसको अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया भाई साहब किससे 4 से। ठीक है, 3 से और 4 से। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि हमको क्या एलिमिनेट करना है, y को एलिमिनेट करना है। 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे बताओ पूरे इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 9 3 जा 27x माइनस 4 3 जा 12y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 दैट इज 600। ठीक है, ओके, ये हो गया भाई साहब इक्वेशन नंबर 3। इसका कितना हो जाएगा बोलो 7 4 जा 28x 3 4 जा 12y माइनस 12y इज इक्वल टू 2 4 जा 800। ठीक है, ये हो गया भाई साहब इक्वेशन 4। ठीक है, ओके, अगर अपन ने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो सब्ट्रैक्टिंग, ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया आपका प्लस, और ये हो गया आपका माइनस। ठीक है, 27 माइनस 28 ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स, ये हो गया कैंसिल, इसका भाई साहब कितना हो जाएगा माइनस 200। सो देयरफॉर एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 200। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? अभी हमको वाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 200। ठीक है, तो 9 इंटू 200 माइनस 4y इज इक्वल टू 200। ठीक है, 1800 माइनस 4y इज इक्वल टू 200। तो 4y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1800 माइनस 200 दैट इज हाउ मच 1600 इज इक्वल टू 4y। तो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 400। ठीक है, ये हो गया y का वैल्यू। फाइंड द इनकम ऑफ ईच, आपको दोनों का इनकम निकालना है। तो इनकम ऑफ द फर्स्ट पर्सन कितना हो जाएगा बोलो। ठीक है, व्हाट विल बी द इनकम, देयरफॉर इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन ये कितना हो जाएगा बोलो। आपने क्या माना हुआ है यहाँ पे 9x, तो 9 इंटू एक्स दैट इज 9 इंटू 200 दैट विल बी इक्वल टू रुपीज 1800। ठीक है, इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन ये कितना हो जाएगा बोलो 7x, 7 इंटू एक्स, नहीं अपन x की वैल्यू, हाँ x की वैल्यू, तो 7 इंटू 200 दैट विल बी हाउ मच रुपीज 1400। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर बी क्लियर ऑन दिस वन? अभी अगर आपको भाई साहब आंसर चेक करना है, आंसर ऑब्वियसली आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन अगर बोल रहे हैं कि भाई साहब पहले वाले का दोनों का सेविंग्स कितना है 200 है ना, दोनों का सेविंग्स भाई साहब अगर 200 है, तो लेट्स से अगर हम यहाँ पे रफ वर्क में इसको चेक करते हैं पहले वाले का। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन का भाई साहब अगर आप देखोगे अर्निंग्स और सेविंग्स, ठीक है, फर्स्ट पर्सन का अर्निंग कितना है भाई साहब 9 इंटू 2 दैट इज 1800, और भाई साहब एक्सपेंस कितना है 4 इंटू 4 दैट इज कितना हो गया 1600। तो 1800 माइनस 1600 ये कितना हो जाएगा, पहले पर्सन का कितना आ रहा है 200। ठीक है, दूसरे वाले पर्सन का देखो आपका अर्निंग कितना है 7 इंटू 2 दैट इज 1400, और भाई साहब सेविंग कितना है 3 इंटू वाई दैट इज 3 4 12, इससे इसको माइनस कर दोगे, इसका भी भाई साहब देखो 200 आ रहा है सेविंग। तो आपका भाई साहब यहाँ पे जो 200 वाला कंडीशन है ये दोनों के लिए फुलफिल हो रहा है। तो योर सवाल इज करेक्ट। क्या समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, इस तरीके के सवालों में आप अपना आंसर ताबड़तोड़ वहीं पे चेक कर सकते हैं। हालांकि ये वाला आंसर इसके साथ कोई मेल नहीं खाता है, लेकिन जो कंडीशन दी हुई है आपको उसके हिसाब से अगर आप चेक करोगे तो दोनों का 200 रुपए बच रहा है एज सेविंग्स। ठीक है, हालांकि आपका यहाँ पे पूछा है दोनों का इनकम क्या है, सो दैट इज द इनकम ऑफ द टू पीपल। ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, फटाफट करना है भाई साहब इसको, क्विक क्विक जल्दी।
टाइम पास कर रहा है तू? हाँ, स्क्वायर यूनिट्स मतलब देखो एरिया है ना, तो एरिया को क्या लिखते हैं हम, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, तो वही है। यहाँ पे आपको सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया हुआ है, तो स्क्वायर यूनिट्स, एक यूनिट से दूसरे यूनिट, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर होता है, तो यूनिट इंटू यूनिट यूनिट स्क्वायर हो गया, स्क्वायर यूनिट्स। टाइम पास कर रहे सब लोग, यहाँ पे टाइम पास कर रहे। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, अभी भाई साहब देखो यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, तो लेट से अपन ने मान लिया यहाँ पे इसका लेंथ, ठीक है, ये हो गया भाई साहब इसका लेंथ, ये हो गया इसका ब्रेथ, ठीक है, ये आपका ओरिजिनल रेक्टेंगल है। लेट से ये आपका ओरिजिनल रेक्टेंगल, ठीक है, इसको अपन ने मान लिया लेंथ, और ये हो गया आपका ब्रेथ, ठीक है। तो आप मान लो यहाँ पे लेट एल बी द लेंथ एंड बी बी द ब्रेथ ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल, ठीक है, ओरिजिनल रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ हो गया भाई साहब ये, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, आपने भाई साहब लेंथ को रिड्यूस कर दिया है 5 यूनिट से, एंड ब्रेथ इंक्रीज, ब्रेथ को आपने 3 यूनिट से बढ़ाया है और इसको 5 यूनिट से रिड्यूस कर दिया है, तो आपका भाई साहब न्यू रेक्टेंगल, यहाँ पे बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा, लेंथ को आपने 5 यूनिट से रिड्यूस किया है, तो आपका कितना हो जाएगा लेंथ, एल माइनस 5, है कि नहीं, और इधर कितना हो जाएगा बोलो, बी प्लस 3, ठीक है, तो दिस विल बी एल माइनस 5, और ये हो जाएगा बी प्लस 3। यहाँ पे बोलो एरिया कितना हो जाएगा, ये एरिया कितना हो जाएगा बोलो, एल इंटू बी, दैट इज एल बी, ठीक है। यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा, एल माइनस 5 इंटू बी प्लस 3, ये हो जाएगा न्यू एरिया, ये हो जाएगा भाई साहब इसका न्यू एरिया। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड इट्स ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 8 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या था भाई साहब आपका, एल इंटू बी, ठीक है। तो अभी न्यू एरिया क्या है भाई साहब, न्यू एरिया इज एल माइनस 5 इंटू बी प्लस 3। तो आपका ओरिजिनल एरिया क्या था, एल इंटू बी, है कि नहीं, ओरिजिनल एरिया क्या था, एल इंटू बी, एंड इज ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 8 स्क्वायर यूनिट्स। तो आपका एरिया किसने से रिड्यूस हो गया भाई साहब, 8 से रिड्यूस हो गया, ठीक है। This is the new area, which means that your original area is reduced by 8 square units. क्या ये समझ में आ रहा है? This is the new area. If the length of the rectangle is increased, sorry, reduced by 5 and breadth is increased by 3, the original area is reduced by 8 square units. क्या ये समझ में आ रहा है? Okay? तो कर लो भाई साहब इसको, भाई साहब L इसको मल्टीप्लाई करो, एक बार L इंटू बी प्लस 3, फिर माइनस 5 इंटू बी प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू एल बी माइनस 8। क्या ये समझ में आ रहा है? एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई किया इसको, तो ये हो जाएगा कितना बोलो, एल बी प्लस 3 एल माइनस 5 बी माइनस 15 इज इक्वल टू एल बी माइनस 8। क्या ये समझ में आ रहा है? एल इंटू बी एल बी, 3 एल माइनस 5 बी माइनस 15 इज इक्वल टू एल बी। ये एल बी और ये एल बी भाई साहब कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, 3 एल माइनस 5 बी इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 8 प्लस 15 दैट इज 7, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका पहला इक्वेशन। क्या ये समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, यहां तक में भाई साहब पहला इक्वेशन फॉर्म हो गया। अभी आपका क्या है, लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 2 यूनिट्स। तो आपका भाई साहब लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 2 यूनिट्स। तो अभी आपका न्यू एरिया क्या हो जाएगा भाई साहब, ठीक है,
यहाँ पे लेंथ को आपने रिड्यूस किया है कितने यूनिट से, 3 यूनिट से, ठीक है। लेंथ इज रिड्यूस बाय 3 यूनिट्स, तो इसका मतलब हो जाएगा L माइनस 3 एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 2 यूनिट्स, तो ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 2 यूनिट्स, ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 2 यूनिट्स, ठीक है। देन द एरिया, तो आपका न्यू एरिया भाई साहब कितना हो जाएगा, L माइनस 3 इंटू बी प्लस 2, ठीक है। Then the area of the rectangle will increase by 67 square units. तो आपका भाई साहब न्यू एरिया मतलब L minus 3 into B plus 2. If the length is reduced by 3 and the breadth is increased by 2, the area of the rectangle जो पहले था that is LB, ठीक है, will increase by 67 square units. ये 67 से बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी इसको भाई साहब अपन करते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, दिस विल बी L into B plus 2 minus 3 into B plus 2 is equal to LB plus 67. कर लो भाई साहब इसका, ये L into B हो गया LB plus 2L minus 3B minus 6 is equal to LB plus 67, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे भाई साहब कितना हो जाएगा, LB, ये LB और ये LB भाई साहब आपका कैंसिल, यहाँ पे हो गया आपका 2L minus 3B is equal to 67 plus 6, 67 plus 6, तो ये हो गया 7 plus 6 13, 6 plus 1 7, तो 2L minus 3B की वैल्यू कितनी हो गई, 73, 2L minus 3B की वैल्यू हो गई भाई साहब 73। ये हो गया भाई साहब आपका क्या, इक्वेशन नंबर 2। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। अभी इन दोनों को सॉल्व करना है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे भाई साहब, इसको मल्टीप्लाई कर दो लेट्स से आपके 2 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब 3 से। लेट्स एलिमिनेट L, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया 6L माइनस 5 2 10 B इज इक्वल टू 14, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 6L माइनस 6B इज इक्वल टू 146, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग, ये हो गया माइनस प्लस और ये हो गया आपका माइनस, मैंने कुछ गड़बड़, हाँ क्या क्या क्या, हाँ 9B होगा ना, ये हो जाएगा आपका 9B, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली 9B, 2 3 6 माइनस 9B इज इक्वल टू 146, ठीक है। तो इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया भाई साहब आपका कैंसिल, माइनस B इज इक्वल टू 4 माइनस 146, तो ये हो गया माइनस 142, ये कैंसिल, तो B की वैल्यू हो गई 142, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, अरे 146 माइनस 14 ना, कितना आ रहा है वैसे, 132, ठीक है 132, तो ब्रेथ की वैल्यू हो गई 132 यूनिट्स, ठीक है 132 यूनिट्स, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, तो हाँ क्या 219 आएगा, तो इतने आगे चले जाने के बाद आप लोगों को ध्यान में आता है क्या, हाँ 73 उसके साथ मल्टीप्लाई किया है अभी याद आ रहा है, 3 3 जा 9 7 3 जा 21, ये हो गया आपका माइनस 219 माइनस 14, 9 से 4 गया 5, 1 से 1 गया 0, 205, तो ये हो गया आपका माइनस 205, ये कैंसिल, तो आपका आ गया भाई साहब ब्रेथ का वैल्यू कितना, ब्रेथ इज इक्वल टू 205 यूनिट्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, यहाँ पे हो गया आपका 3L माइनस 5B इज इक्वल टू 7, तो 3L माइनस 5 इंटू 205 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो 3L माइनस 5 5 जा 25, 0 5 जा 0, 2 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 7, 3L की वैल्यू कितनी हो गई 7 प्लस 1025, ठीक है। 5 प्लस 7 12, 2 प्लस 1 3, 1032, तो L की वैल्यू हो गई आपकी कितनी 1032 बाई 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, इतना यूनिट्स आ गया लेंथ, ठीक है। ओके, तो आपको यहाँ पे फाइंड द लेंथ, तो लेंथ की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब,
344 यूनिट्स, ठीक है। और आपका ब्रेथ का वैल्यू कितना आ गया, 205 यूनिट्स। अभी चाहे तो करके देख लो भाई साहब, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो आपका ओरिजिनल एरिया कितना हो जाएगा भाई साहब, व्हाट विल बी योर ओरिजिनल एरिया। ओरिजिनल एरिया कितना हो जाएगा भाई साहब, व्हाट विल बी द ओरिजिनल एरिया, 344 इंटू 205। कीजिए भाई साहब इसको जरा, देखिए जरा कितना स्पीड है आपका। हुआ कितना, 707520, ये आपका ओरिजिनल एरिया है, ठीक है। अभी लेंथ इज रिड्यूस बाय 5, तो 344 माइनस 5 ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 339, नहीं 5 से रिड्यूस किया ना, 339 हो गया लेंथ, ओके। लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट्स एंड इट्स ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, 208। इसको मल्टीप्लाई करो भाई साहब जरा, कितना आ रहा है देखो, ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3, 339 इंटू 208, फटाफट। हाँ 70512, ठीक है। देखो यहाँ पे ये 520 और ये 512 है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 8 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। आपका पहला वाला देखो क्या है, द एरिया इज रिड्यूस्ड बाय 8 यूनिट्स, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 3 यूनिट्स, तो इसको रिड्यूस कर रहे हैं 3 यूनिट से, तो कितना हो जाएगा, 341, है ना, 341 हो गया ये। इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 3 यूनिट, द ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 2 यूनिट्स, तो मतलब 207। इसको करो भाई साहब, 341 इंटू 207, फटाफट। सेवन जीरो 70587, 87, ठीक है। देखो पहला कंडीशन आपका क्या था, कि आपका भाई साहब अगर 70520 आपका ओरिजिनल एरिया है, आपके इसमें कितना रिडक्शन हो रहा है, देखो नए एरिया में 8 यूनिट्स का रिडक्शन हो रहा है, जो फुलफिल हो रहा है। अभी इसमें देखो कितना है, 7, ये आपका नया एरिया आ गया, ये आपका ओरिजिनल एरिया था, कौन सा, 520। इससे अगर आप माइनस करेंगे तो 67 यूनिट्स भाई साहब आपका पड़ रहा है। बोथ आर फुलफिलिंग द कंडीशंस ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका ये सवाल सही है, क्लियर है, ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी। आपका कौन सा एग्जाम है कल, परसों, कौन सा है, इंग्लिश।
हो गया, डन डन डन। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी ऑन द रोड इज 70 किलोमीटर्स। ठीक है, तो आपका समझ लो भाई साहब ये डिस्टेंस है बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी। So this is basically A and B, and the distance between these two places on road is how much? 70 kilometers. ये आपका 70 kilometers का distance है। A car starts from A and another from B if they travel in the same direction. ठीक है, तो ये भाई साहब इधर से स्टार्ट हुआ है और ये इधर से स्टार्ट हुआ है। They are both traveling in the same direction. ठीक है, they will meet after 7 hours. ठीक है, तो let's say they meet at some point here. Let's say ये इनका मीटिंग पॉइंट है C। ठीक है, after 7 hours. So car A and car B both are meeting at this point after कितना भाई साहब 7 hours। ठीक है, ओके। इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर ये एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करते हैं, मतलब ये इधर से निकला और ये इधर से निकला, ठीक है, दे विल मीट आफ्टर 1 आवर, ये 1 घंटे बाद मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो डिस्टेंस आपका क्या होता है, देखो स्पीड इंटू टाइम होता है, डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो लेट स्पीड ऑफ कार A equal to x kilometer per hour and speed of car B is equal to y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ओके। मुझे बताओ A से C, ये आपका भाई साहब when car A meets car B traveling in the same direction, traveling in same direction। ठीक है, कार ए मीट्स कार बी ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो मुझे बताओ यहां पे आपका ए सी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ए सी विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ कार ए, स्पीड ऑफ कार ए इंटू टाइम। स्पीड ऑफ कार ए कितना है भाई साहब, स्पीड ऑफ कार ए हाउ मच इज इट, एक्स, है कि नहीं, और इंटू टाइम, टाइम कितना है भाई साहब, दे मीट आफ्टर 7 आवर्स, है कि नहीं। ए सी का वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगा 7, इतना टाइम लगा कि नहीं, 7 घंटा लगा उसको। इफ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन दे विल मीट आफ्टर 7 आवर्स। ठीक है, तो आपका डिस्टेंस ए सी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, दिस डिस्टेंस इज हाउ मच 7x। कौन सा भाई साहब डिस्टेंस, ए सी की वैल्यू। ठीक है, ए सी की वैल्यू हो गई 7x। अभी बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलिए, डिस्टेंस बी सी, डिस्टेंस बी सी विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ कार बी इंटू टाइम। स्पीड ऑफ कार बी कितना है भाई साहब, y, इंटू टाइम कितना है 7, तो ये हो गया 7y। ठीक है, तो बी सी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 7y। क्या ये समझ में आ रहा है, ए सी की वैल्यू हो गई 7x। ठीक है, आप देख लो भाई साहब यहाँ पे ए सी की वैल्यू कितनी हो गई, ए सी की वैल्यू हो गई भाई साहब 7x, दिस इज 7x। और ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, सॉरी बी सी की वैल्यू, आई एम सो सॉरी भाई साहब, बी सी की वैल्यू हो गई 7y। ठीक है, ये हो गया आपका कितना 7y। तो आपका ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू, ठीक है, ए बी विल बी इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। ए सी की वैल्यू कितनी है 7x माइनस 7y। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका ए बी का वैल्यू, है कि नहीं। और ए बी की वैल्यू कितनी है 70, 70 इज इक्वल टू 7x माइनस 7y। इसको अपन अगर उल्टा करके लिखें तो ये 7x माइनस 7y इज इक्वल टू 70, इसको डिवाइड कर दो भाई साहब 7 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, ये हो गया भाई साहब आपका पहला इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है, ओके। इफ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, यहाँ पे दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स से दे आर मीटिंग एट सम पॉइंट डी, यहाँ पे भाई साहब लेट्स से दे आर मीटिंग एट सम पॉइंट डी। ठीक है, यहाँ पे आप मीट कर रहे हैं भाई साहब, ये इधर से इधर आया, ये इधर से इधर आया, वैसे इसका स्पीड ज्यादा है तो ये ज्यादा ट्रेवल करेगा। चलो भाई साहब यहाँ पे टी विल बी समवेयर हेयर, तो ये हो जाएगा आपका डी। तो लेट्स से इसने इतना ट्रेवल किया, इसने इतना ट्रेवल किया। ठीक है, 1 आवर में दोनों ट्रेवल कर रहे हैं इतना। ठीक है, सो आपका लेट्स से डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए
इन कितना घंटा लग रहा है भाई साहब यहाँ पे ए को रीच करने में 1 आवर और बी को भी रीच करने में कितना लग रहा है 1 आवर, ठीक है भाई। ए इन 1 आवर ये कितना हो जाएगा इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ए इंटू 1 आवर। स्पीड ऑफ ए कितना है भाई साहब आपका बताइए। स्पीड ऑफ ए इज एक्स इंटू 1, तो ये हो गया आपका एक्स किलोमीटर, ठीक है। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी इन 1 आवर, डिस्टेंस traveled distance traveled by b in 1 hour, ये कितना हो जाएगा बोलो। स्पीड ऑफ b, दिस विल बी स्पीड ऑफ b इंटू 1 आवर, ठीक है 1 आवर, तो स्पीड ऑफ b y इंटू 1, तो ये हो गया आपका y किलोमीटर। अभी आप बताओ ये आपका जो है ad प्लस bd, ठीक है, अगर अपन इसको करते हैं ad इधर से इधर प्लस bd, ये कितना हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू ab, है कि नहीं, ad प्लस bd। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए इन 1 आवर ये क्या है भाई साहब आपका एडी, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी इन 1 आवर दैट इज बीडी इज इक्वल टू वाई। एडी की वैल्यू एक्स और बीडी की वैल्यू वाई, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए बी। ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। आर वी क्लियरम ऑन दिस पार्टम पीपलम, ठीक है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 70, ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 70, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ऐड करते हैं इसको, एडिंग ये कैंसिल, ये 2x इज इक्वल टू 80, तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80/2 दैट इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अभी हम करते हैं भाई साहब सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 70, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70 माइनस 40 दैट विल बी y की वैल्यू हो गई 30, ठीक है 30 किलोमीटर पर आवर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर फाइंड देयर स्पीड्स, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं भाई साहब स्पीड ऑफ कार ए, देयरफॉर अपन लिख सकते हैं यहाँ पे स्पीड ऑफ कार ए इज इक्वल टू भाई साहब कितना 40 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार बी इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ओके, अभी चाहे तो आप इसको भाई साहब वेरीफाई कर लीजिए, इफ यू हैपन टू वेरीफाई दिस भाई साहब, यहाँ पे वेरिफिकेशन कर लीजिए। तो वेरिफिकेशन में आपका रफ वर्क में देख लीजिए, आपका भाई साहब ए का कितना लग रहा है भाई साहब 7 घंटे में कितना कवर करेगा डिस्टेंस, ए कितना कवर करेगा भाई साहब, ए का डिस्टेंस है 40 इंटू 7, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका 280 किलोमीटर। तो ए विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 280 किलोमीटर, और बी ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन विल कवर हाउ मच, बी का भाई साहब कितना है 30 इंटू 7, तो दैट विल बी हाउ मच 210 किलोमीटर। इन दोनों को माइनस कर दो तो कितना आ गया आपका 70 किलोमीटर। देखो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है 70 किलोमीटर का, तो पहला कंडीशन आपका फुलफिल हो जाता है, ठीक है। अभी दूसरे कंडीशन में ए 1 घंटे में कितना ट्रैवल करेगा 40 इंटू 1 दैट इज 40, बी 1 घंटे में कितना ट्रैवल करेगा 30 इंटू 1 दैट इज 30 किलोमीटर, ठीक है। इन दोनों को अगर अपन ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा बोलो 70 किलोमीटर, और यही इन दोनों के बीच की दूरियां हैं, ठीक है। व्हेन दे आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर दे आर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर। तो आपने भाई साहब रफ में चेक कर लिया कि आपके भाई साहब दोनों भी आंसर्स करेक्ट हो है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, अब ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक।
हो गया. Sum of a two-digit number and the number obtained by interchanging its digits is 99. Find the number. ठीक है. तो अपन यहाँ पे भाई साहब let the tens digit be x and the units digit be y. So therefore the number कितना हो जाएगा? Number is equal to 10x plus y. The sum of a two-digit number and the number obtained by interchanging the digits is 99. Find the number भाई साहब. यहाँ पे ओके चलिए यहाँ पे करते देखो यहाँ पे तो therefore the नंबर थोड़ा सा गेस वर्क करना पड़ेगा आपको. यहाँ पे पूरा कंडीशन नहीं दिया हुआ है. द नंबर obtained by interchanging द डिजिट्स. अभी देखो यहाँ पे अगर कोई नंबर है लेट्स से 35 तो इसको अपन लिखते हैं 3 इंटू 10 प्लस 5. अगर अपन ने इंटरचेंज किया डिजिट्स को, ठीक है, इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, तो बताइए नंबर क्या हो जाएगा? दिस विल बी 5 इंटू 10 प्लस 3 है ना, तो दिस विल बी 53 है कि नहीं? क्लियर है? तो यहाँ पे भी देखो 10x प्लस वाई है, तो अगर मैंने यहाँ पे इंटरचेंजिंग द डिजिट्स किया तो आपका नंबर क्या हो जाएगा? देयरफॉर द न्यू नंबर विल बी 10y प्लस x. ठीक है, तो द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर दैट इज 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x, दिस इज इक्वल टू कितना है भाई साहब आपका? 99. तो 10x प्लस x ये कितना हो जाएगा भाई साहब? 11x. y प्लस 10y ये कितना हो जाएगा भाई साहब? 11y इज इक्वल टू 99. इसको अगर आपने डिवाइड कर दिया भाई साहब किससे? 11 से, तो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9. अभी यहाँ पे देखो और इस चीज को समझो कि जब भी आपका लीनियर पेयर रहता है, ठीक है, मतलब x और y, तो आपके कम से कम दो इक्वेशंस बनने चाहिए. यहाँ पे आपका एक ही इक्वेशन बन रहा है. ठीक है, यहाँ पे आपका एक ही इक्वेशन बन रहा है. तो अभी आपको ट्राई करना पड़ेगा थोड़ा सा गेस वर्क से, क्योंकि दूसरा इक्वेशन का कंडीशन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है. ठीक है, आपको एक ऐसे नंबर को फॉर्म करना पड़ेगा जिसमें अगर दोनों ऐड करोगे तो यहाँ पे देखो x और y. अभी देखो यहाँ पे x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? x की वैल्यू हो सकती है 1 से लेकर 9 तक, है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. और y की वैल्यू भी कहां से कहां तक हो सकती है? y की वैल्यू हो सकती है 0 से 9 तक. समझ में आ रहा है भाई साहब? ये 0 भी तो हो सकता है, सेकंड डिजिट है ना, यूनिट डिजिट है, लेकिन नहीं होगा भाई साहब. यूनिट डिजिट को अगर हम करेंगे तो नंबर नहीं होगा. ठीक है, y की वैल्यू भी भाई साहब कहां से कहां तक होगी? 1 से 9. अभी आप देखो अगर मैंने यहाँ पे 1 लिया पहला डिजिट, दूसरा डिजिट क्या हो जाएगा? 8. ठीक है, तो 18 प्लस 81 अगर करें तो मिल रहा है 99. ठीक है, ये पहला आपका फुलफिल हो गया. ठीक है, तो आपका भाई साहब 18 इज द नंबर, या आप भाई साहब 81 भी नंबर बोल सकते हैं, दोनों भी हो सकता है. हाँ, तो ये दोनों भी नंबर हो सकता है. क्या ये समझ में आ रहा है? 18 एंड 81. ओके, दूसरा आप क्या नंबर ट्राई करोगे? 27 और 72. क्या ये भी होगा? ये भी हो रहा है भाई साहब. फिर 36 और 63 ये भी होगा भाई साहब. और फिर बोलो 45 एंड 54 ये भी होगा भाई साहब. ठीक है, तो आपके नंबर क्या क्या हो रहेंगे? फाइंड द नंबर. तो आपके नंबर क्या क्या हो जाएंगे? 18 और बोलो भाई साहब यहाँ पे 27, फिर 36, फिर 45, अभी उल्टा 54, ठीक है, 63, 72 एंड 81. ये आपके आंसर्स हो जाएंगे. ऑल दीज वुड बी आंसर्स. क्या ये समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शंस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपको सेकंड ऑप्शन नहीं दिया हुआ है. यहाँ पे सेकंड इक्वेशन को फॉर्म करने की कंडीशन नहीं दी हुई है. ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके. चलिए भाई साहब यहाँ पे आपको एक सवाल दिया हुआ है. सवाल क्या दिया हुआ है? आंसर ही दिया हुआ है यहाँ पे. फाइंड द फ्रैक्शन. आपको यहाँ पे एक फ्रैक्शन फाइंड करना है. लेट्स से आपने मान लिया न्यूमरेटर की वैल्यू x है और डिनोमिनेटर की वैल्यू y. ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने मान लिया न्यूमरेटर. अभी यहाँ पे इफ न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड 3 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, देन द फ्रैक्शन बिकम्स 18 by 11. ठीक है, तो देखो आपने मान लिया है न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y. इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3, न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय 3 मतलब क्या करेंगे अपन? इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. और डिनोमिनेटर इज 3 सबट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर y माइनस 3, तो आपको फ्रैक्शन क्या मिल रहा है? 18 by 11.
ठीक है, तो इसको करते हैं भाई साहब, यहाँ पे हो गया आपका 3x, ये हो गया y माइनस 3 इज इक्वल टू 18/11। यहाँ पे होगा भाई साहब आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 3x इज इक्वल टू 18 इंटू वाई माइनस 3। तो ये हो गया कितना आपका 33x इज इक्वल टू 18y माइनस 8 3 24 3 1 3 5 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना 33x माइनस 18y इज इक्वल टू माइनस 54। इसको आप डिवाइड कर दीजिए भाई साहब 3 से, तो आपका कितना हो गया ये 11x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 18। देखो अगर मैंने इसको इधर ले लिया तो प्लस 18 हो जाएगा, इधर है ना, तो अगर इसको इधर किया तो माइनस 18 हो जाएगा। तो व्हाट इज द, तो ये आपका इक्वेशन 1 हो गया भाई साहब। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी योर इक्वेशन 1। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन 1। चलिए अब दूसरे पे आते हैं। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8, अगर अपन ने न्यूमरेटर को इंक्रीज कर दिया कितने से भाई साहब 8 से, तो न्यूमरेटर दैट इज x प्लस 8 एंड द डिनोमिनेटर इज डबल, तो y इंटू 2। ठीक है, ये हो जाएगा भाई साहब कितना 1/2। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 8 मतलब प्लस, एंड द डिनोमिनेटर इज डबल, डबल मतलब y इंटू 2। ठीक है, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो भाई साहब, यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई इंटू, तो ये हो गया 2y। तो इसका भाई साहब कितना आ जाएगा बोलो, 2x प्लस 16 इज इक्वल टू 2y। तो ये हो गया आपका 2x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 16, है कि नहीं। इसको अपन डिवाइड कर रहे हैं किससे, 2 से, तो ये हो गया भाई साहब आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। तो x माइनस वाई की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई, -2। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन 2। ओके, इसको भाई साहब अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं 11 से, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, ये हो गया आपका 11x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 18। इसको अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 11x माइनस 11y, 6 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चलिए -22। ठीक है, अभी आप यहाँ पे कर लो क्या भाई साहब, इफ यू आर बेसिकली डूइंग सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हो आप। ठीक है, ये हो गया माइनस, माइनस है इधर नीचे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका प्लस, ये हो गया कैंसिल। 11 माइनस 6 तो ये हो गया आपका कितना 5y। 22 माइनस 18 ये कितना हो जाएगा भाई साहब 4। ठीक है, ना 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 कुछ तो गड़बड़ हो रहा है भाई साहब। हम्म, -2 की जगह पे हाँ -8 आएगा ना, सो दिस विल बी -8। तो अगर अपन ने 8 किया तो ये हो जाएगा 88, है ना, दिस विल बी 88। तो 88 माइनस 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 88 माइनस 18, 8 से 8 गया भाई साहब 0, 70। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 70/5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो y की वैल्यू आ गई भाई साहब 14। ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग सब्सटीट्यूटिंग फॉर y इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 2 जिसको भी उठाना है भाई साहब, यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 क्या है, 11x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 18। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 11x माइनस 6 इंटू वाई दैट इज 14 इज इक्वल टू माइनस 18। 11x माइनस 4 6 24, 6 1 6 7 8 इज इक्वल टू माइनस 18। 11x की वैल्यू हो गई माइनस 18 प्लस 84। ठीक है, तो 84 से 18 को माइनस करो भाई साहब, 8 प्लस 6 14, 7 से 1 गया 6। ठीक है, तो ये आ गया आपका कितना 66। 11x की वैल्यू आ गई 66, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 66/11, x की वैल्यू हो गई भाई साहब 6। ठीक है, तो आपका यहाँ पे फ्रैक्शन क्या हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, तो आपका न्यूमरेटर यहाँ पे कितना आ गया, व्हाट इज द न्यूमरेटर पीपल, हम न्यूमरेटर numerator is equal to 6 and denominator is equal to 14। तो therefore fraction की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/14। ठीक है, फ्रैक्शन की वैल्यू हो गई भाई साहब 6/14।
ओके चलिए भाई साहब, अभी आप यहाँ पे थोड़ा सा चेकिंग कर लेते हैं, ठीक है, कि आपका भाई साहब आंसरवा सही है कि नहीं। ओके अगर आपने न्यूमरेटर को, तो आपका भाई साहब फ्रैक्शन क्या है, 6/14। if the numerator is multiplied by 3, that is 6 into 3, and 3 is subtracted from the denominator, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, this will be 18। 14 minus 3 कितना आ जाएगा, 18/11, ठीक है, आपका आ रहा है देखो 18/11, ठीक है। ओके इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज, तो यहाँ पे 6/11 है आपका फ्रैक्शन, न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 8, तो 6 प्लस 8, एंड द डिनोमिनेटर इज डबल्ड, तो इसको 2, ठीक है, 6 प्लस 8 कितना आ गया आपका भाई साहब 14, और ये हो गया आपका 8 प्लस 6, ये तो नहीं होगा, हम्म, हाँ 6/14 ना, सॉरी, तो ये हो गया आपका 14, तो दिस विल बी 14, तो 14 इंटू 2 ये हो गया आपका 28, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, बराबर देखो आपका 1/2 आ रहा है, ठीक है, सो दिस विल बी करेक्ट, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप भाई साहब अपने जितने भी आंसर्स हैं उसको फटाफट चेक भी कर सकते हैं, यू कैन एक्चुअली चेक इट आउट, ठीक है, क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन, किसी को भी कोई भी डाउट भाई साहब, एनी क्वेश्चंस, ठीक है, तो आपका अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे होमवर्क है, होमवर्क के लिए बेनिफिट मैं आपको दे रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, और आपको, इन तीनों लोगों को छोड़कर भाई साहब सब होमवर्क करेंगे, ये होमवर्क जा रहा है आपको, आप और आप, बाकी सबको होमवर्क चाहिए मेरे, ठीक है, everyone I need the homework without fail, any questions on linear equations in two variables, any questions people